नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टेंस टॉपिक चल रहा था, उस टेंस के अंतर्गत हमारा आज है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देखना जरूरी होता है, क्योंकि डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज से रिलेटेड है, उसका जो मेन अर्थ है वो क्या है। तभी आप आगे चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है। कहाँ होता है? नीचे दो बिंदु आपको दिए गए, जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर चल रहा होगा। समझे आप? जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक चल रहा होगा या भविष्य में पहले से तय चलते हुए काम को दिखाने के लिए है। मतलब इन शॉर्ट मैं फॉर्म में आपको बताता हूँ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझिए। एक काम है जो फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में शुरू हुआ है, ठीक है, और वो फ्यूचर में शुरू होने के साथ साथ वो चल रहा है, मतलब वो चल रहा होगा। तो रहा रही रहे, ये कंटिन्यूअस की पहचान होती है, आप जानते हैं। तो अगर फ्यूचर में गा गी ये के साथ रहा रही रहे आता है, तो आपका क्या कहलाएगा? वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। ठीक, चलिए देखिए आपकी हिंदी पहचान। अगर आपका वाक्य हिंदी में आता है तो उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान होगी कि जो वाक्य के अंत में होगा, रहा होगा, रही होगे और रहे होंगे। मैंने आपको बताया आपकी कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा रही रहे, उनके साथ होगा होगी होगे फ्यूचर की पहचान होती है। तो रहा रही और होगी अगर साथ में आता है तो आपका क्या होगा? होगा होगी, इससे आपको फ्यूचर पता चल रहा है, और रहा रही कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही कहलाएगा। ठीक, हिंदी का एग्जाम्पल देख लीजिए। हिंदी का एग्जाम्पल है वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। अब इसमें जैसा आपको दिख रहा है आपको कि रहा आपका आया है और होगा भविष्य की बात है। तो रहा कंटिन्यू, जो कार्य का चल रहा होना पता चलता है। तो रहा रही रहे, ठीक, यह आपका कॉन्टिन्यूअस बताता है। क्या बताता है? काम निरंतर रूप से जारी है। होगा होगी होगे फ्यूचर बताता है। तो ये सेंटेंस हमको साफ साफ पता चलता है कि जो आपका कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से संबंधित है। ठीक है। इंग्लिश, अगर आपका सेंटेंस इंग्लिश में आ जाता है और आपसे कहा जाता है इसको पहचानिए, इसको बदलिए, तो बदलने से पहले आपको पता होना चाहिए तो उसकी पहचान क्या होती है। हिंदी में तो आपने देख लिया, रहा रही रहे होगे होंगे, ठीक है। और अंग्रेजी में क्या होता है? अंग्रेजी में आपको ये दो चीजें इसमें दी जाएंगी। किसमें? आपके वाक्य में। ठीक है, ये दो चीजें आपको दी जाएंगी। पहली चीज तो आपको विल या शैल। मैंने आपको बताया फ्यूचर जो टेंस होता है उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, डू डज, वाज वर, हैज, हैड आपका नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ विल और शेल रहते हैं। लेकिन इसमें देखिए कॉन्टिन्यूस में एक शर्त है, कॉन्टिन्यूस में विल और शेल, शेल के साथ आपको क्या आएगा? बी आएगा। बी कंटिन्यू होना बताता है, अधूरापन बताता है कि काम अभी तक जारी है, ठीक है, पूरा नहीं हुआ है। और इसके साथ ही क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये तो आपको पता है कि कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। ठीक है। समय भी दिया जा सकता है उसमें, समय भी दिया जा सकता है। ये देखिए समय अगर आपका जैसे एट दिस टाइम टुमारो, एट 5 PM टुमारो, नेक्स्ट वीक एट दिस टाइम, इस टाइप के आपके जो टाइम पीरियड होता है वो दिया जा सकता है। लेकिन ये टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड नहीं है जो हमारा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया जाता है। ये वो टाइम पीरियड नहीं, ये बिल्कुल सिंपल टाइम पीरियड है। ठीक है, बिल्कुल तुरंत तुरंत के आसपास का होता है। ठीक है, चलिए इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। ही विल बी रीडिंग अ बुक। अब देखिए इसको हम कैसे पहचानें? पहला तो देखिए इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो हमारे वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आई है। आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, READ, रीड होती है। ठीक है, उसके साथ आई है आईएनजी, आईएनजी, तो ये हो गई रीडिंग। ठीक है, ये हो गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, किसके साथ आई है? विल या शेल के साथ आई है। किसके साथ आई है? विल या शेल के साथ आई है। ये देखिए विल या शेल के साथ। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो बी आएगी, सॉरी विल आएगी। और विल के साथ चूंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है
उसमें बी आता है, तो ये हमारा यहाँ वी दी गया है। फिर रीडिंग आई ए बुक, ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, चलिए बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसी स्ट्रक्चर में जो आपका जितने भी टाइप्स के सेंटेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए जाएंगे, इसमें बदलाव किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका जो सब्जेक्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसमें आपका सब्जेक्ट तो आना ही आना है, सब्जेक्ट तो कॉमन है। आपके कितने भी टाइप के सेंटेंस हो, आपका अफर्मेटिव हो, आपका निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव टाइप हो, डब्ल्यूएस टाइप निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी हो आपका, उसमें सब्जेक्ट तो आना ही आना है। हेल्पिंग वर्ब भी आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, विल या शैल प्लस बी आएगी। मैंने क्या बोला था, विल या शैल के साथ बी आएगा आपका, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम अफर्मेटिव देख लेते हैं। अफर्मेटिव टाइप जो सेंटेंस होते हैं उसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है आपका जो सब्जेक्ट, क्या दिया गया है, सब्जेक्ट, विल या शैल, वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी कहलाता है। अब एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं। सबसे पहले आई विल बी स्टडीइंग एट 9, मैं रात को पढ़ रहा हूँगा, मैं रात को पढ़ रहा हूँगा। अब इसमें देखिए पहली चीज तो वो भविष्य में पढ़ेगा, बात भविष्य की हो रही है, रात भविष्य की ना, अभी सुबह है या दोपहर है, वो रात की बात कर रहा है, तो रात को पढ़ रहा होगा। संभावना है पहली चीज तो इसमें, इन वाक्यों में संभावना होती है, और इसके साथ ही साथ पढ़ रहा होगा, भविष्य की बात हो रही है, और रहा होगा, पढ़ना शुरू नहीं करूंगा, मैं पढ़ना शुरू करूंगा, या मैं पढ़ चुका होऊंगा, नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मैं पढ़ रहा होऊंगा। यानी जिस टाइम पीरियड की वो बात कर रहा है उस टाइम पीरियड में वो कंटिन्यूअस काम कंटिन्यूअस चल रहा होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस चल रहा होगा। ठीक, चलिए तो इसको हमने कैसे पहचाना, देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमारा विल आया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल आएगा, मैंने आपको बताया था। प्लस बी आया, आपका क्या आया, बी आया, बी आपका स्ट्रक्चर में दिया गया है। स्टडी, स्टडी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है STUDY, स्टडी। ठीक, स्टडी, उसमें ING लग गया तो क्या हो गया, स्टडिंग, वर्ब की ING फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके साथ ING आ गई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, एट नाइट आपका टाइम है, क्या है, एट नाइट आपका टाइम है। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें समय भी आएगा, लेकिन ये समय आपका वो नहीं है जो आपका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें जो आता है आपका जो निश्चित अनिश्चित आता है फॉर और सिंस के अकॉर्डिंग, वो ये नहीं है। ठीक है, चलिए निगेटिव देखिए, निगेटिव का स्ट्रक्चर, निगेटिव का स्ट्रक्चर आपको यहां दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको यहां पर दिया गया है। अब इसमें क्या चीज ऐड ऑन हुई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिर्फ नॉट आपका ऐड हुआ है। ठीक है, क्या ऐड हुआ है, नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट आता है। बाकी स्ट्रक्चर आपका जैसा होता है अफर्मेटिव का या बेसिक स्ट्रक्चर कह लीजिए वो वैसा ही रहता है, इसमें सिर्फ नॉट ऐड होता है। क्या ऐड होता है, नॉट ऐड होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, पहला एग्जाम्पल है आपका आई विल नॉट बी गोइंग देयर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो नॉट है, नॉर्मल जैसे हम अभी तक पास पढ़ रहे थे या फिर हम जो प्रेजेंट पढ़ रहे थे उसमें नॉट जो आता था, तो उसमें नॉट किसी भी जो जितने भी टाइप होते हैं, आपका इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उनमें जो नॉट आता था वो आपका कहाँ आता था, हेल्पिंग वर्ब प्लस जो आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका जो वर्ब है, क्या है, वर्ब है, इसके बीच में आता था, यहाँ पर आता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है, देख लेते हैं। देखिए चेंजेस ये है कि इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस जो बी होता है इसके बीच में आएगा, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे पहले बी से पहले आएगा, यानी बी और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। ये इसमें एक स्पेशल चीज आपको मिली है पढ़ने को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसका हम सेंटेंस देख रहे थे। हाँ, तो सेंटेंस है आई हमारा सब्जेक्ट है, विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब आई है, नॉट, नॉट देख लीजिए कहाँ आया, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है,
बी हमारा जो है जो कंटिन्यूअस अधूरापन बताता है। तो विल और बी के बीच में नॉट आया है, आप साफ देख पा रहे हो यहाँ पर नॉट कहाँ पर आपका आया है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है गोइंग। गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या होती है? गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी, गोइंग। ठीक, देयर। चलिए इंट्रोगेटिव, सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव टाइप होता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, विल या शेल। इंट्रोगेटिव में आपको पता है, इतने समय से आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि विल या शेल इंट्रोगेटिव में, या फिर जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब समझिए। हेल्पिंग वर्ब वो आपका क्या आता है? आगे आता है। विल या शेल आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट आपका क्या है? हाँ, उसका सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपके विल या शेल तय होगा। फिर कंटिन्यूअस है, अधूरापन बताता है, इसलिए बी आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका एक अच्छा सा वाक्य। ये लीजिए पहला ही वाक्य देखते हैं हम इसका। विल यू बी वेटिंग फॉर मी? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे? क्या तुम मेरा इंतजार या मेरे लिए इंतजार कर रहे होगे? क्या तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे होगे? भविष्य की बात है, कर रहे होगे, रहे रहा रही रहे होगे, अंतर है। पढ़ पाया आपने हिंदी में? नहीं पढ़ पाया, चलिए कोई बात नहीं, हम हिंदी में भी हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विल आपका जो स्ट्रक्चर में दिया गया है, आपका विल या शेल, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा? यहाँ पर हमारा विल आएगा। वी, बी हमारा जो है सब्जेक्ट के बाद दिया गया है, अधूरापन बताता है, कंटिन्यूअस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वेट है, वेट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, उसमें ही आईएनजी लगा दी, क्या लगा दी? आईएनजी लगा दी, तो हमारा क्या हो गया? वेटिंग हो गया। ठीक है, वेटिंग हो गया। उसके बाद फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद ना आप देख पा रहे होंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन चिन्ह लगाया गया। अगर ये नहीं लगाया और पूरा वाक्य आपका सही है तो फिर अभी आपका नंबर कट जाएगा, उसको आपको नहीं मिलेगा नंबर। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव ये क्या होता है? नॉर्मल इंट्रोगेटिव तो आपको पता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखिए इसके जो नाम है उसमें ही दो चीजें ऐड है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो ये जो इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों चीजें ऐड होंगी। इंट्रोगेटिव की पहचान होती है कि विल या शैल पहले आता है, जो आपका सब हेल्पिंग वर्ब है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है। निगेटिव की पहचान क्या है? निगेटिव की पहचान है कि इसमें नॉट आता है। तो देखिए दो चीजें ऐड हो गई, इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। चलिए इसका हम पहला वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है इसका, विल यू नॉट बी ज्वाइनिंग अस? विल यू नॉट बी ज्वाइनिंग अस? अब हमने इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस? देखिए विल लगा हुआ है तो आपका फ्यूचर है। ठीक है, विल के साथ आपका ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग, ज्वाइन क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होती है, ज्वाइन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब उसके साथ आईएनजी आया, क्या आया? आईएनजी आया, ज्वाइनिंग। ठीक है, बिल या शेल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बी, यहां से लीजिए बी प्लस, बी प्लस आपका जो वर्ब है प्लस आईएनजी, अगर ये आता है तो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस। कौन सा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। विल लगाए तो इसलिए फ्यूचर है, बी ज्वाइनिंग कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ यहीं पे हम नहीं रुकेंगे, इसके साथ ही साथ इसमें नॉट लगा हुआ है। तो नॉट किसकी पहचान होती है? निगेटिव की। तो ये हमारा साफ नजर आ रहा है कि हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है किसका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप अपना सवाल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इतना कोई टफ चीज नहीं है, टेंस सबसे इजी चीज होती है। टफ तो आपको पता पड़ेगा जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, हम नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनको जब हम पढ़ेंगे तब आपको दिक्कत होगी। तो टेंस पढ़ लेंगे, अगर आप टेंस सीख ली तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला हमारा है डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव का आपको स्ट्रक्चर पता है, उसमें सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ा हुआ है, डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ा हुआ है, ये डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ा हुआ है, और ये आपका, यहाँ आप देख पा रहे हो, ये आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। सिंपल इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है वो है, उसमें सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ा है, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इसको समझना। वॉट विल यू बी डूइंग टुमारो? तुम कल, तुम क्या कर रहे होगे कल? तुम कल क्या कर रहे होगे? देखिए
मैंने आपको बताया था डब्ल्यू एच जो टाइप होते हैं, इसके जो वर्ड्स का अर्थ होता है वो ट्रांसलेट हम जो ट्रांसलेट करते हैं ट्रांसलेशन में, वो हमारा बीच में आता है। देखिए क्या नहीं निकल रहा है उसमें, इंग्लिश में आपको हिंदी बोल रहा हो तो क्या नहीं आ रहा, पहले बीच में आ रहा है। कह रहा है व्हाट विल यू बी डूइंग, तुम कल क्या कर रहे होगे, तुम कल क्या कर रहे होगे, रहा रही रहे होगे, आ गया, फ्यूचर आ गया, रहा रही कंटिन्यूअस, होगा होगी होगी फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। डब्ल्यू एच टाइप वॉट लगा है पहले तो डब्ल्यू एच हो गया, ठीक है। और विल यू विल पहले यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आई तो हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। वी के साथ डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आई है तो हमारा क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, सॉरी कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस और प्लस हमारा विल लगा है तो कौन सा हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। डब्ल्यू एस वॉट लिखा है तो डब्ल्यू एस टाइप हो गया, तो डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव हमारा ये सेंटेंस है किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा टाइप है डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव ज्यादा कुछ नहीं है, जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है उसी में सिर्फ डब्ल्यू एस जुड़ा हुआ है, इतना मान लीजिए, ठीक है। ये देखिए पहला सेंटेंस हम देखते हैं, पहला सेंटेंस है व्हाट विल यू नॉट बी अटेंडिंग द क्लास, व्हाई विल यू नॉट बी अटेंडिंग द क्लास, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखिए इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, मैंने आपको बताया कि अगर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रही है तो हमारा क्या कहलाता है, वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है। और विल लगा हुआ है, ठीक है, विल लगा हुआ तो हमारा क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, प्लस डब्ल्यू एस वाई, वाई डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, तो ये डब्ल्यू, और हाँ साथ में एक और चीज नॉट भी तो लगा हुआ है, तो हमने क्या देखा, हमने इसमें देखा कि इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगा है प्लस विल है, तो कॉन्टिन्यूअस वर्ब के साथ आईएनजी कंटिन्यूअस में आता है, प्लस विल आया है तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है ये, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। डब्ल्यू एच वर्ड है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का डब्ल्यू एच टाइप हो गया प्लस नॉट है, तो ये हो गया, ये हो गया डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम रूल्स क्या है, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। निश्चित फ्यूचर टाइम, जब फ्यूचर में किसी खास समय पर काम चल रहा होगा तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहते हैं। आई विल बी स्लीपिंग एट 10 PM, ठीक, सॉरी। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है पोलाइट इंक्वायरी, ठीक है, किसी के फ्यूचर प्लान के बारे में शालीनता से पूछने के लिए, जैसे विल यू बी यूजिंग द कार टुमारो, क्या यह कार तुम कल यूज करोगे, क्या यह कार तुम कल यूज करोगे, कर रहे होगे, आईएनजी तो कर रहे होगे, तो अब देखिए इसमें क्या कहेगा, इसमें हम पोलाइटली किसी से बात कर रहे हैं, किसके उसके प्लान के बारे में पूछ रहे हैं, और आपको ये देखिए आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह नजर आ रहा है, क्या है ये, और आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। लेकिन इसके साथ ही साथ विल आया है, विल आई हेल्पिंग वर्ब, वी यूज, यूज आपका फर्स्ट फॉर्म होती है उसका आईएनजी है ये, तो आपका ये डब्ल्यू एस टाइप, सॉरी ये आपका इंट्रोगेटिव है सेंटेंस किसका, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है, ठीक। चलिए अगला देखिए, स्टेट वर्ब्स नहीं आते, स्टेट वर्ब्स नहीं आते, ये हम पहले बात कर चुके हैं स्टेट वर्ब्स क्या होता है, तो स्टेट वर्ब्स इसमें नहीं आती है। स्टेट वर्ब कौन सी है यहाँ पर आपको दी गई है, आपका नो है, बिलीव है, लाइक है, लव है, अंडरस्टैंड है, ये नहीं आती, ठीक। और इसके साथ ही साथ अगर ये आती है तो आपका वो कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा, ठीक है, आपका वाक्य गलत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गलत कहलाएगा, ठीक। चलिए स्मार्ट ट्रिक देख लीजिए, स्मार्ट ट्रिक है इसकी रहा रही रहे, रहा रही रहे, होंगे होगे अगर दिखाई देता है तो आपका क्या कहलाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहलाएगा।
और अंग्रेजी में विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर आती है तो वो पक्का आपका क्या कहलाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। ये हिंदी पहचान है, ये इंग्लिश पहचान है, ठीक है। फ्यूचर टाइमिंग प्लस आईएनजी अगर आए तो कॉन्टिन्यूस। विल के साथ हमेशा बी आता है, क्या आता है, विल के साथ हमेशा वी आता है। विल या शेल दोनों के साथ ही आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, ठीक। चलिए एग्जाम टिप्स। एग्जाम टिप्स क्या है, एग्जाम टिप्स है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में काम चल रहा होगा, पूरा नहीं हुआ होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्टिन्यूस की पहचान आपको पता है कि काम का अधूरा होना पता चलता है, यानी वो काम शुरू तो हुआ था लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब चूंकि फ्यूचर हम पढ़ रहे हैं तो भविष्य में फ्यूचर में काम शुरू होगा और चल रहा होगा, खत्म नहीं हुआ होगा। तो एग्जैक्ट फ्यूचर टाइम दिया जा सकता है, हाँ इसमें आ सकता है टाइम, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम आ सकता है। कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो लोग ज्यादातर बच्चे करते हैं। पहली चीज तो देखिए, ही विल बी गो टू स्कूल, ठीक है। अब इसमें क्या है, गो आपका जो आया है इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है, क्या है, आईएनजी फॉर्म नहीं है। जबकि कॉन्टिन्यूस में आपको पता है कि आईएनजी आना कंपलसरी है, ठीक है। और आपका फ्यूचर है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो उसमें बी भी साथ। आज के लिए इतना ही। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप अपना सवाल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।